Hello everyone, welcome back to our next class. Hope you guys are preparing hard for the exams. Exams बिल्कुल सर पर हैं, right? और देखो 2-3 पॉइंट्स हैं उनका ध्यान रख लेना बस. As I've told you that try to be in your word limits and use them properly. And जितना elaborate कर पा रहे हो उतना अच्छा है. Precise रखना अपने आंसर्स, उन्हें ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स जो आपको अच्छे आंसर्स लिखने में हेल्प कर सकते हैं. ठीक है. वंस अगेन फोकस ऑन एनसीईआरटी एट प्राइमरीली आपको एनसीईआरटी पे फोकस रखना है. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक. इन लास्ट क्लास वी हैव डन विद दैट पॉलिनेशन, राइट? वो मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है, कैसे होता है, एंड हम वहां से हम फर्टिलाइजेशन तक भी आ गए थे. ठीक है, वहां से हम पढ़ चुके थे कि फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, राइट? अब हम आज बात करते हैं फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स. आज का अपना टॉपिक ये रहेगा, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स. अब देखो, समझो, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, अगर 9th क्लास का डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ा है, देन यू मस्ट रिमेंबर दे बिलोंग टू एंजियोस्पर्म्स, है ना? एक डिवीजन है प्लांट में, जो 5th डिवीजन है, जो सबसे ज्यादा इवॉल्व एंड सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स है, एंजियोस्पर्म्स. तो फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स डिवीजन में आते हैं. तो फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है फर्टिलाइजेशन, एंड इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? सीड्स एंड फ्रूट. ठीक है, याद रहेगा. फर्टिलाइजेशन का प्लांट्स में इसके बाद का जो प्रोडक्ट, आई मीन जो इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है, बेटर से स्ट्रक्चर. सो इसके बाद का जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स में, वो होता है फ्रूट एंड सीड्स. तो प्राइमरीली सीड, सबसे पहले आप सीड काउंट करोगे एंड देन फ्रूट. चलो आगे बात करते हैं, अब पढ़ते हैं. तो लेट अस टेक दैट दिस इज स्टिग्मा. ओके, I don't laugh at my drawing. नहीं बनती यार सही से. I've tried hard. Okay, say that this is your, what is this? क्या बोलेंगे हम इसे? Yes, carpel, है ना? बताया था कि पिस्टल में कार्पल होते हैं, बहुत सारे कार्पल्स भी हो सकते हैं, and it can be one carpel also. तो ये होता है आपका कार्पल. अब हमने पढ़ा था कि पॉलिनेशन हो चुका है. पोलन ट्यूब की ग्रोथ कैसे होगी, किस सर्कमस्टांस में होगी और कैसे नहीं होगी, तो ये भी हम आपको बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में. सो सपोज दैट यहाँ पे अब ये अगर पोलन ग्रेन है और ये ऐसे पोलन ट्यूब की ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है ना? इसको हम थोड़ा सा इतना ही बनाएंगे. ओके, ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है. ये आपका बेसल पार्ट है, एंड ये वो पूरा सैक है, ओवरी सैक है ये पूरा. ठीक है, यहाँ पे ये आपका एम्ब्रियो सैक है. ये पूरा ओवरी है एंड ये आपका एम्ब्रियो सैक है, जहां तक ये पोलन ट्यूब जाएगी. याद रहेगा, एम्ब्रियो सैक के बेस में होते हैं. ओके, इनको हम ऐसे फिल्ड डॉट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दो तरह के स्ट्रक्चर. एक बार मुझे बना लेने दो सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू बेटर. ऑलराइट, सो दिस इज कार्पल. ये कार्पल है. अब देखो, समझो, ये पोलन ग्रेन है और ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है. दिस इज द बेसल पार्ट ऑफ कार्पल. पिस्टल, हाँ ठीक है, पिस्टल उसका ये बेसल पार्ट है. ये होता है आपका एम्ब्रियो सैक. ये पूरा स्ट्रक्चर गाइस क्या होता है? ये होता है एम्ब्रियो सैक. और इसके बेस में है ना, एम्ब्रियो के नीचे की तरफ. ठीक है, ये जो आपको जो ऐसे डॉट कंप्लीटली फिल जो डॉट दिखाई दे रहे हैं ना, अब हम इसको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं. ये होता है एम्ब्रियो सैक. सैक मतलब, होप यू
यू पता होगा आप लोगों को, यू आर वेरी वेल नोन ऑफ दिस टर्म। सैक होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका एम्ब्रियो सैक। दिस इज योर पोलन ट्यूब विच इज रनिंग थ्रू स्टाइल। ये है आपका पोलन ट्यूब, ये पोलन ग्रेन है जो अब पोलन ट्यूब जिसके साथ ग्रो हो रही है, और ये स्टाइल में, ठीक है, थ्रू स्टाइल। ये लो और यहाँ पे लिख देते हैं थ्रू स्टाइल। नाउ ये पोलन ट्यूब है, इट इज रनिंग थ्रू स्टाइल, एंड ये जहाँ कहाँ पे ओपन हो रही है, ये एम्ब्रियो सैक है आपका। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर फीमेल गैमेट्स। ये क्या है? फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स म्हणजे यस, यू विल कॉल देम ओवम, सॉरी ओव्यूल्स नहीं, ओवम, ठीक है, ओके। ये ओव्यूल्स हैं जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर क्या है, यस, ठीक है, ओवम, एग सेल, इसे हम एग सेल भी बोलते हैं। तो ये है फीमेल गैमेट्स, एंड ये इसके सेंटर पार्ट में जो आ रहा है, ठीक है, ये इसके सेंटर पार्ट में जो आ रहे हैं ना, एम्ब्रियो सैक के जो सेंटर पार्ट में आ रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं, ओह सॉरी, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। ओके, इन्हें हम क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई बिकॉज ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे अटैच रहते हैं पोल फॉर्म में, एंड ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, बेसिकली सेल्स हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स हैं, पोलर न्यूक्लियाई हम इन्हें बोलते हैं। पोलन ट्यूब जो स्टाइल में से जा रही है, एम्ब्रियो सैक के बीच में जो प्रेजेंट है जो स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। दो हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल सिंगल न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है। ये आपका है एम्ब्रियो सैक, एंड ये जो बेसल पार्ट पे है ये है आपके फीमेल गैमेट्स। अब देखो समझो होता क्या है, पहले एक बार समझ लेना। यहाँ से पोलन ट्यूब ग्रो करेगी, ग्रो करेगी, और ये सीधा कहाँ ओपन हो रही है, कहाँ ओपन हो रही है? यस, वेरी वेल, बेसल पार्ट जो एम्ब्रियो सैक में ओपन होगी, ठीक है। और यहाँ से चलेंगे आपके दो मेल गैमेट्स, ओके, यहाँ से आपके चलेंगे दो मेल गैमेट्स। तो ये जो दो जो डॉट्स हैं ना, ये जो दो डॉट्स हैं, इनको ध्यान रखना, ये आपके चल रहे हैं यहाँ से दो मेल गैमेट्स। यस, अब ये बिल्कुल सही है। फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आई मीन डिवीजन से बिलोंग करते हैं, एंड दिस इज होल अबाउट फर्टिलाइजेशन। ये है आपका कार्पल, ये पूरा ये जो स्ट्रक्चर है ये है कार्पल, और यहाँ पे अब पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो चुकी है, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हो चुका है, पॉलिनेशन हो चुका है, ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ स्टाइल में से जा रही है। और ये जो ट्यूब है, ये कहाँ तक, ये कहाँ पे खुलेगी जाके? एम्ब्रियो सैक में। यहाँ से चलते हैं दो मेल गैमेट्स। अब क्योंकि अच्छा देखो, अब अगर दो मेल गैमेट्स जा रहे हैं तो मतलब ये दोनों फ्यूज करेंगे। अगर दो मेल गैमेट जा रहे हैं तो ये दोनों फ्यूज करेंगे, एंड दोनों फ्यूज करेंगे तो मतलब दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे। समझ पा रहे हो? फ्यूजन दो बार हो रहा है ना, दैट इज वाई हम इसे क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। वो भी आगे एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज वाई, अब क्योंकि याद रखना टू मेल गैमेट्स हैं, ये दो मेल गैमेट्स यहाँ से जा रहे हैं, दो मेल गैमेट्स जा रहे हैं, तो दो फ्यूजन, दो तरह का फ्यूजन होगा, है ना, मतलब दो बार फ्यूजन होगा। एंड क्योंकि दो बार फ्यूजन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन दो बार हो रहा है। इसका मतलब इसी वजह से इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स इट इज प्रिसाइजली नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो अब हम इसके आगे, क्योंकि आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू दिस टर्म, तो अब हम इसके आगे लगा देंगे डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, याद रहेगा। एंड दिस वाज डिस्कवर्ड बाय गिग्नार्ड, नेवास्चिन एंड गिग्नार्ड, ठीक है। ये दो बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था। नेवास्चिन को प्राइमरीली उन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है। तो नेवास्चिन एंड गिग्नार्ड, इन दोनों ने डिस्कवर किया था, राइट। ये होता है पूरा। तो अब होगा क्या, ये दो मेल गैमेट्स यहाँ से चलेंगे और ये जाके यहाँ पे फ्यूज होंगे। अब ये फ्यूज कैसे होंगे ये अपन पढ़ते हैं, इसका एक बार ओवरव्यू ले लो। चलो अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है, ओके।
डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, कैसे हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आपको ये बता ही दिया गया है कि दो मेल गैमीट्स आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स दो फ्यूजन होंगे, दो तरह के फ्यूजन होंगे, स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब क्या स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे क्या होगा, ये हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब डायग्राम दिमाग में रखना। से पहला मेल गैमीट है, ओके ठीक है। तो जो मेल गैमीट आगे है ना, जो मेल गैमीट आगे है वो पहले ट्यूब कहाँ खुल रही है, याद करो, रिवाइंड करो थोड़ा सा। ट्यूब कहाँ खुल रही है, पोलन ट्यूब कहाँ खुल रही है, बेसल पार्ट में, एम्ब्रियो सैक की बेसल पार्ट में। एंड वहां पे क्या है, फीमेल गैमीट्स, ओव्यूल्स जो है वहां पे क्या है, उसमें फीमेल गैमीट्स हैं। तो पहला मेल गैमीट जाके फीमेल गैमीट से फ्यूज करेगा, पहला मेल गैमीट जाके फीमेल गैमीट से फ्यूज करेगा। अभी हम सिर्फ पहले मेल गैमीट की बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे, ठीक है। ये पहला मेल गैमीट फीमेल के साथ फ्यूज करेगा और बनाएगा क्या, क्या बनाएगा, वेरी वेल, जायगोट। क्या बना लेगा ये, जायगोट। इसको हम बेटर नीचे लिखते हैं अभी, क्या बनाएगा ये, जायगोट। ओके, एंड जायगोट आपको पता ही है, इट इज अ फ्यूज सेल ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सो ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब समझो ये जो मेल गैमीट है ये एक हैप्लॉइड सेल है। कैसा सेल है, हैप्लॉइड सेल। पता होना चाहिए आपको हैप्लॉइड सेल्स कौन से होते हैं। हैप्लॉइड सेल्स आर द वन जिनमें हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, याद रहेगा, हैप्लॉइड सेल्स में हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। ये हैप्लॉइड सेल है, देन ऑफ कोर्स ऑब्वियस बात है कि ये भी हैप्लॉइड सेल होगा, है ना, ये भी हैप्लॉइड सेल है। से इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। फिर से समझ लो, पहला मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, दैट इज द फ्यूज सेल ऑफ या तो ये एक सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर है, बट इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। गैमीट्स पता ही है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है, मैंने अच्छा शायद से अभी नहीं बताया आप लोगों को माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन, बट 9th क्लास में तो पढ़ाई होगा, 10th क्लास के जो बच्चे देख रहे हैं। सो पहला मेल गैमीट, ठीक है, ओके आगे बात करते हैं। अब मेल गैमीट है तो बीइंग अ गैमीट इट विल बी अ हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल्स आर द वन जिनमें हाफ ऑफ द नंबर ऑफ H4 हैप्लॉइड, H4 हाफ ऑफ द नंबर, ऐसे याद रख लेना। सो हैप्लॉइड सेल्स आर द वन जिनमें हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। से द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर n, तो ये भी तो एक गैमीट है, इसमें भी कितना होगा, ये भी एक हैप्लॉइड सेल है, इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, ओके। नाउ n और n के कॉम्बिनेशन से जायगोट क्या हो गया, 2n, मानते हो, जायगोट क्या हो गया, 2n। तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड के कॉम्बिनेशन से ये क्या बन गया, वेरी वेल, डिप्लॉइड सेल। इसे हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड सेल, ठीक है, ओके। अभी हमने ये सिर्फ पहले गैमीट की बात की, हमने बताया ना कि आपको दो गैमीट, पोलन ट्यूब से दो गैमीट ट्रेवल करते हैं, दो गैमीट निकलते हैं। ये दिस होल प्रोसेस, ये फर्टिलाइजेशन, प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन में पहला इवेंट है। जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ये फर्स्ट इवेंट है, ओके। एक मेल गैमीट फ्यूज हुआ है, ये पहला इवेंट है, एंड दिस फर्स्ट इवेंट इज कॉल्ड सिंगैमी। इस पहले इवेंट को क्या बोला जाता है, सिंगैमी, ठीक है, सिंगैमी याद रहे। हैप्लॉइड हैप्लॉइड will form diploid cell, that is n plus n gives you 2n of chromosomes, है ना। तो वापस से सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिटेन हो जाते हैं, ये तो 8th क्लास में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी रिटेन्ड इन जायगोट, तो वो सस्टेन हो जाते हैं, यहीं पे सस्टेनेबल हो जाते हैं। नाउ दिस फर्स्ट इवेंट इज कॉल्ड सिंगैमी। ये पहला मेल गैमीट था जो खेल कर गया, ठीक है, और उसने बना लिया जायगोट। अब हम बात करेंगे, नाउ वी विल टॉक ऑफ सेकंड मेल गैमीट, वो भी तो उसके पीछे पीछे आ रहा है, वो भी तो इसके पीछे पीछे है। अब अगर पहला मेल गैमीट तो फ्यूज हो गया, ओके, उसने तो बना लिया जायगोट। अब बात आती है सेकंड मेल गैमीट की। सेकंड मेल गैमीट, दिस सेकंड मेल गैमीट विल नाउ फ्यूज विद, वो जो सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई है, उन दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ ये फ्यूज करेगा,
उन दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ ये फ्यूज करेगा एंड इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। याद रखना, इसे हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। ओके, कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक बता सकते हो आप मुझे। सेकेंड मेल गैमीट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा एंड इट विल फॉर्म एंडोस्पर्म। ये सेकेंड इवेंट हो गया, पहला इवेंट जायगोट वाला था। अब देखो वंस अगेन सेकेंड मेल गैमीट भी क्या है, ये कुछ अलग थोड़ी है, ये भी हैप्लॉइड सेल है। ये ऑफ कोर्स दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये भी हैप्लॉइड्स हैं। हाँ, दोनों को हम डिप्लॉयड नहीं बोलेंगे बिकॉज दे आर नॉट द कंबाइंड स्ट्रक्चर। डिप्लॉयड आप तब बोलोगे जब वो कंबाइंड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। दोनों पोलर न्यूक्लियाई हम इनको इंडिविजुअल हैप्लॉइड हैप्लॉइड ही बोलेंगे। ओके, प्लस भी नहीं लगाते, चलो हैप्लॉइड हैप्लॉइड है ये दोनों। याद रहे दो पोलर न्यूक्लियाई तो ये नहीं बोल देना कि ठीक है डिप्लॉयड हो गया। दो पोलर न्यूक्लियाई नॉट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बिकॉज ये फ्यूज नहीं हुए हैं, ये कंबाइन नहीं हुए, ये इंडिविजुअल हैं, बट बोथ ऑफ देम आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, तीन हैप्लॉइड हो गए। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम n है, यहाँ पे भी n होगा, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे भी n होगा, एंड व्हेन दे ऑल थ्री विल कंबाइन, व्हेन दे ऑल थ्री विल फ्यूज, तो ये कितना हो जाएगा, 3n। कितना हो जाएगा ये, 3n। हैप्लॉइड हैप्लॉइड क्या बना लेगा, वेरी गुड, ट्रिप्लॉइड। अब ये क्या बना है, एक ट्रिप्लॉइड सेल या फिर ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ओके, ये आपके फर्टिलाइजेशन का सेकेंड इवेंट है। ये क्या है, सेकेंड इवेंट, एंड दिस सेकेंड इवेंट इज कॉल्ड, क्योंकि एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना है, ट्रिप्लॉइड सेल बना है, दिस सेकेंड इवेंट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। इसे हम क्या बोलेंगे, जैसे उसको सिंगैमी बोलते हैं ऐसे इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। आ गया समझ में, कोई दिक्कत है? फिर से एक बार रिवाइज कर लो। देखो, पहला मेल गैमीट फ्यूज होगा और वो जाके फीमेल गैमीट के साथ, पहला मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होगा एंड इट विल फॉर्म जायगोट। हैप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉइड, मतलब n+n 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए हैं। ठीक है, तो पहला इवेंट जो है उसे हम बोलते हैं सिंगैमी। अब बात आती है सेकंड मेल गैमीट की, ये दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा और ये बनाएगा एंडोस्पर्म, n will give 3n, it is a triploid structure, second event is called, that is why it is called triple fusion। आ गया समझ में, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। सिंस यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, दैट इज व्हाई द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हम कॉमनली बोल देते हैं, बट इसे प्रिसाइजली एक्यूरेटली इसे क्या बोलना चाहिए, क्या बोला जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन, बिकॉज यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, द वन जायगोट एंड अनदर वन इज एंडोस्पर्म। अब हम बात करते हैं जायगोट की और एंडोस्पर्म की, ये क्या होते हैं पता ही होगा वैसे जायगोट का तो, बट एंडोस्पर्म इज बिट न्यू फॉर यू। चलो, तो देखो क्या है हमारे पास, जायगोट। ठीक है, जायगोट में रैपिड सेल डिवीजन होगा, जायगोट में रैपिड सेल डिवीजन होगा एंड इट विल रिजल्ट इनटू एम्ब्रियो। ओके, ये क्या बना लेगा, एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म क्या करता है ना, एंडोस्पर्म इसको न्यूट्रिशन देता है, इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ठीक है, ये इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। ठीक है सर, हाँ मतलब रैपिड सेल डिवीजन को नहीं, इस एम्ब्रियो को। एंडोस्पर्म विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दिस एम्ब्रियो, कब तक, जब तक ये जर्मिनेट नहीं हो जाएगा। ठीक है, नो बेटर से जब तक कि एम्ब्रियो सीड में डेवलप नहीं हो जाएगा, सॉरी माय बैड। ये एम्ब्रियो फर्दर किस में डेवलप होगा गाइस, सीड में। किस में डेवलप होगा, सीड में, कंप्लीट सीड बना लेगा, है ना। ठीक है, तो ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। वंस सीड कंप्लीटली डेवलप हो चुका है, एक बार जब सीड कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को पता होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगर पढ़ा हो तो, उसके बाद सीड अपनी डोरमेंट स्टेज में आ जाता है। फिर से रिपीट करना है, जायगोट रैपिड सेल डिवीजन से एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो फर्दर डेवलप होकर कंप्लीट सीड बना लेगा। अब इस एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन तो चाहिए, अगर डेवलपमेंट होगा तो न्यूट्रिशन चाहिए ऑफ कोर्स। सो दिस एंडोस्पर्म विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो।
ओके, फॉर इट्स कंप्लीट डेवलपमेंट। वंस एम्ब्रियो कंप्लीटली सीड में डेवलप हो चुका है, अब ये सीड अपनी डोरमेंट स्टेज में आ जाता है। डोरमेंट स्टेज आपको पता होना चाहिए, इट इज स्टेज ऑफ लाइफ जहां पर जो स्ट्रक्चर है इट विल लुक लाइक इनएक्टिव, वो इनएक्टिव होता है ना, वो लगता है कि किसी काम का नहीं है, आई मीन यू नो बिल्कुल इनएक्टिव है। लेकिन वंस उसको फेवरेबल कंडीशन दी जाती हैं तो वो अपनी डोरमेंसी तोड़ देता है। ओके, नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा रिवाइज करके आना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में है ये। तो डोरमेंट स्टेज वो होती है जिसमें उसकी जो लाइफ, अब वो मरा नहीं है, बीइंग डेड एंड बीइंग डोरमेंट दोनों में फर्क है, ठीक है। इफ समथिंग इज डेड देन इट कैन नॉट अलाइव, लेकिन अगर कोई डोरमेंट स्टेज में है तो यस इट कैन गेट बैक टू लाइवली एक्टिविटीज। तो जो सीड होता है ये अपनी डोरमेंसी अटेन कर लेता है। अब जब तक इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेंगी, जब तक ये कोई भी लाइफ एक्टिविटी शो नहीं करेगा, राइट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट जाइगोट एंड एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू सीड। ओके, नाउ ये जो अब देखो समझो, एम्ब्रियो जो है, ठीक है, समझना, उसके अंदर वो जो एम्ब्रियो सैक था, है ना, अभी हमने जो पढ़ा था कार्पल में, जो एम्ब्रियो सैक था, चलो ठीक है, वो तो सीड में डेवलप हो गया। एम्ब्रियो सैक में जो फ्यूजन हुआ था, जो जाइगोट था, जो एम्ब्रियो था, वो तो सीड में डेवलप हो गया। व्हाट अबाउट अदर पार्ट्स? ये सब फ्लावर में चल रहा है ना, होप ये तो पता है, ये सब फ्लावर में चल रहा है, ठीक है, सीड बन गया। अब बात आती है ओवरी की, ठीक है, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। चलो इसको भी अलग टॉपिक में पढ़ लेते हैं, ये समझ में आई गया होगा, सीड बन गया, याद रहे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, यस पॉलिनेशन। अब फर्टिलाइजेशन भी हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। क्या आई नो दैट, का मैंने कहीं पे एस लिखा है, कहीं पे जी लिखा है, इट्स कंप्लीटली फाइन, दोनों स्पेलिंग्स करेक्ट हैं। और फिर भी दिक्कत है तो ये लो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या हुआ है कि भाई आपका एम्ब्रियो तो बन गया सीड, म्हणजे बीज, ठीक है, योर एम्ब्रियो हैज डेवलप्ड इनटू सीड। ओवरी जो है, ओवरी विल डेवलप्ड इनटू फ्रूट around this sac, around this seed। ओके, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट सीड में हो चुका है, उसके अराउंड वो जो नीचे पता ही है ना, जो नीचे जो बल्जिंग पार्ट था, है ना, बेस में, कार्पल के बेस में जो ओवरी है, जो कंप्लीट ओवरी है, इट विल नाउ डेवलप इनटू फ्लैश पार्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रूट। आ गया समझ में? सो बेसिकली यू कैन से दैट व्हेनेवर यू ईट फ्रूट यू आर ईटिंग ओवरी ऑफ प्लांट। ओके, सो ये जो होता है ये फ्रूट में डेवलप हो जाता है, बाकी कार्पल एंड पेटल्स ये सब शेड ऑफ हो जाती हैं, ठीक है। ओके, कार्पल नहीं, सॉरी, दैट पेटल्स, सेपल्स, ये सब शेड ऑफ हो जाती हैं। ओके, सो दिस इज द होल अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने पढ़ा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं। एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू सीड, ओवरी अराउंड इट विल डेवलप इनटू फ्रूट containing seed of course, and petals and sepals will shed off। आ गया समझ में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड विद दिस हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। याद रहे सीड अपनी डोरमेंट स्टेज में होता है, ठीक है, उसको एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनके ऊपर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे बोर्ड में, राइट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हुआ, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद हुआ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में डबल फर्टिलाइजेशन बोलना चाहेंगे हम इसे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है एंड 2 स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। दिस डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नवाश्चिन एंड गिग्नार्ड। ओके, केमिस्ट्री वाले बच्चे, ग्रिग्नार्ड नहीं है, ये गिग्नार्ड है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, अब वो हो गया पूरा। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा पता ही है, पहला मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, जाइगोट, दैट इज कॉल्ड सिंगैमी। सेकंड मेल गैमेट एम्ब्रियो साइक के जो मिडिल स्ट्रक्चर होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, उनके साथ फ्यूज करेगा, इट विल फॉर्म एंडोस्पर्म। बीइंग अ ट्रिप्लॉइड सेल, ये हो जाता है आपका ट्रिपल फ्यूजन। 2 इवेंट हो रहे हैं, 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, दैट इज वाई हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू सीड। यहां से यहां तक के डेवलपमेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कौन?
वेरी गुड, कौन? एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ध्यान रखना एंडोस्पर्म का क्या काम होता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाएगा एंड पेटल्स एंड सेपल्स विल शेड ऑफ। दिस इज हाउ योर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स एंड वी आर कंप्लीटली डन विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ऑलराइट, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो चीज समझ में नहीं आती है लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स हमारी नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट गाइज, गुड लक, अच्छे से प्रिपेयर करो एंड अच्छे से पढ़ो। टेक केयर।